बंधुओं, बधाई हो। आखिर भगवान ने आपकी सुन ही ली। इस नवरात्रि में दो देवता आपके घर में आ चुके हैं। इन्हें जरूर पहचान लेना। एक बात याद रखना कि ये आपके कुल देवी या देवता से या पितृदेव से भी बड़ी शक्ति हैं। अगर आपने इन्हें पहचान लिया और इनका विधिवत पूजन अर्चन कर दिया तो ये आपसे खुश हो जाएंगे और आपको वो देंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। करोड़ों की दौलत, सच्चा प्यार, बड़ी गाड़ी, मकान, संतान सुख, चाहे आप जो भी चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। हर तकलीफ से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, चाहे फिर करोड़ों का कर्जा ही क्यों ना हो, काम धंधा व्यापार ठप ही क्यों ना हो गया हो, रिश्ते नातों में आग लगी हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, कौन है ये देवता और क्यों इसी समय पर ये आपके घर आए हैं? क्या माता रानी से, माँ चामुंडा देवी से इनका कोई संबंध है या फिर भगवान आपके जीवन में चले आ रहे लगातार लंबे संघर्ष को देखकर अब आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं? लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आखिर आप ऐसा क्या करें कि ये देवता आपसे प्रसन्न हो जाएं और चुटकियों में आपके दुख दर्द तकलीफों को समाप्त करके आपकी हर एक इच्छा मनोकामना को पूरी करें। आपके मन में सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को आपको अंत तक हर हालत में देखना ही होगा, क्योंकि अगर आपने इस अवसर को भी अपने हाथों से गवा दिया और इस एक बड़ी दिव्य शक्ति को जो आपके दुख तकलीफ मिटाने के लिए ही आपके घर आपके जीवन में आई है, इसे आप प्रसन्न नहीं कर पाए तो यह आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में आपके घर में आई है और आपको बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए, उसके संकेतों को नहीं समझ पाए और आपने उसे बस यूं ही जाने दिया। याद रखना कि दिव्य शक्तियां कभी स्पष्ट तौर पर आपके सामने प्रकट नहीं होंगी, अपने होने के बस कुछ संकेत देंगी। आपको उन संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। दिव्य शक्तियों की भाषा या यूं कहे कि भगवान की भाषा सांकेतिक होती है। भगवान का या देवी देवताओं का साक्षात दर्शन कर पाना इतना आसान काम नहीं है। तो अब ऐसे में जब देवी देवता आपकी मदद करना चाहते हैं तो वे आपके जीवन में पवित्र ऊर्जाओं को भेजते हैं और उनके कुछ संकेत आपके जीवन में प्रकट करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उन संकेतों को पहचानें और उन संकेतों को पहचानने के बाद उस दिव्य शक्ति को जानें और उस दिव्य शक्ति को जानने के बाद कुछ जरूरी कार्य करें, जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करें ताकि वह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि बंधुओं, भगवान भी ऐसे किसी इंसान के ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं जो अपनी स्वयं की सहज बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, प्रयास नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि पहले तुम प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम आगे इस कार्यक्रम में आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में विशेष ज्ञान देंगे, इसे प्रसन्न करने के आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे, लेकिन इन सब से बढ़कर आपको भी संकेत बताएंगे जिन संकेतों से आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में यह दिव्य शक्ति आई है। अब आपकी राशि के लाखों लोग होंगे, तो क्या सभी के जीवन में यह दिव्य शक्ति आई होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सच तो यह है कि हर एक जातक के जीवन में इस दिव्य शक्ति का प्रवेश नहीं हुआ होगा, लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में दैवीय कृपा, यूं कहें कि यह विशेष देवता अवश्य आएंगे। कुछ जातकों के जीवन में इस देवी या देवता का आगमन नहीं होगा, इसका भी कुछ विशेष कारण है, वह कारण भी हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको संकेत देखने को अपने जीवन में ना मिले तो आप निराश ना हो। आप इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में स्वयं कुछ प्रयास, कुछ क्रियाएं करके आकर्षित कर सकते हैं और इसकी सीधी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो देखा जाए तो हर एक प्रकार से आज का यह वीडियो कार्यक्रम बेहद ही शक्तिशाली है। असल में देखा जाए तो यह एक संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा जो आपके रुग्ण और निढाल पड़े जीवन में एक नई जान फूंक देगा। जैसे प्रभु श्री राम के भाई
लक्ष्मण को शक्ति लगी और उनका शरीर निढाल होकर गिर गया, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए और उन्हें पुनः स्वस्थ कर दिया। वैसे ही यह एक कार्यक्रम आपके जीवन को पुनः स्वस्थ कर देगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। बस आपको करना यह है कि इसे अंत तक जरूर देखना है। बंधुओं, बहुत ही कम ऐसे कार्यक्रम तैयार होते हैं जिनमें शुद्ध, वास्तविक और आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि हम माता रानी की शरण में हैं, उनकी साधनाओं में लीन रहते हैं, तो माता रानी हमें कुछ विशेष ज्ञान, कुछ विशेष अनुभूतियां देती हैं, जिनके आधार पर हम इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्माण कर पाते हैं जो यथोचित परिवर्तन लाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। देखा जाए तो माता रानी स्वयं ही हमारे माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपनी कृपा पहुंचाना चाहती हैं। अब माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा ही, हम नहीं तो कोई और बनेगा। भगवत कृपा किसी न किसी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का सर्वाधिक महत्व है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारे भाव और हमारी भक्ति को भी आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। अब आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशिष्ट और बेहद ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना हम, आप और यह पूर्ण ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। तो चलिए बंधुओं, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और आपके पास अपने आप स्वतः ही माता रानी की विशिष्ट कृपाएं, अनुकंपाएं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप धाम से जुड़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे इस मृत्यु लोक में, या हम जिसे धरा, भूमि या फिर धरती लोक कहते हैं, यहाँ पर देवी देवता हमेशा हर वक्त किसी न किसी रूप में विचरण करते रहते हैं। और इस देवी देवताओं के विचरण को हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि महान तपस्वी होने के साथ साथ महान वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, उन्होंने इसे अच्छी तरह से भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने हर एक समय काल को एक विशेष नाम दे दिया और देवी देवताओं से भी जोड़ दिया, क्योंकि इन दिव्य शक्तियों का जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, इनका कुछ विशेष गुण हुआ करता था। तो उसी गुण के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने समय और काल को अलग अलग नाम दे दिया। जैसे कि सावन के महीने को कह दिया कि भोले बाबा धरती लोक पर विचरण करते हैं, जो कि शिव की शक्ति को समर्पित काल हो जाता है। इसी प्रकार नवरात्रि का जो समय होता है, यह माता को समर्पित होता है, यानी कि दैवीय शक्तियों का विचरण होता है। अब एक बात आप ध्यान से समझिए कि दैवीय शक्तियां, या यूं कहें कि माता रानी की शक्ति इस ब्रह्मांड की, या यूं कहें कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सबसे प्रचंड ऊर्जा होती है। ऊर्जा असल में हर एक की जरूरत है, न केवल इंसान की बल्कि भगवान की भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी देवता बिना किसी देवी के पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण माना जाता है। देवता चाहे कोई भी हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह सृष्टि को चलाने वाला हो, कोई भी हो, देवी उनके साथ हमेशा विराजमान रहती हैं। चाहे ब्रह्मा जी की बात करें, चाहे भोले बाबा की बात करें, और चाहे स्वयं नारायण हमारे श्री हरि विष्णु की बात कर लें, सभी के साथ देवियां हैं जो कि उनकी शक्ति का सूचक हैं। यदि इन देवताओं के पास से ये शक्तियां चली जाएं, या यूं कहें कि जो एनर्जी है, जो कि उनकी शक्ति का सूचक है, संचालक है, अगर वे हट जाएं तो इन देवताओं का भी अस्तित्व समाप्त ही हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि बिना शक्ति के शिव भी सबके समान होते हैं। तो अब यहाँ तक हमें जो बातें आपको बतानी थी, उनका मकसद यह है कि आप यह समझें कि यह जो नवरात्रि का समय होता है, यह कोई साधारण काल नहीं होता है। इस काल को
आपको पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। कुछ विशेष अनुष्ठान इस समय में आपको अवश्य करने चाहिए। और हम तो यह कहेंगे कि यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, कष्टों से आपको मुक्ति हो और आप भगवान की कृपा के पात्र बने, तो आपको कम से कम इस पूरे नवरात्रि में एक अखंड ज्योति तो अपने घर में अवश्य जलानी ही चाहिए। अब अखंड ज्योति का जो कार्य है, यह किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। यदि पुरुष घर पर नहीं है तो स्त्रियां उसकी देखभाल करेंगी, और यदि स्त्रियां कामकाज में व्यस्त हैं तो पुरुष का यह कार्यभार बन जाता है। घर में जितने भी लोग हैं सब सम्मिलित रूप में अखंड ज्योति की देखभाल करते हैं और उसे देवी का स्वरूप मानकर घर में स्थापित किया जाता है। अब यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग यह कह देते हैं कि हम अखंड ज्योति की देखभाल कैसे करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हम यह नहीं कर पाएंगे, कुछ और उपाय बताइए। तो बंधुओं, हम यह इसलिए आपको बता रहे हैं कि कुछ चीजों में परिवार के सभी सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य होता है, क्योंकि घर में यदि तरक्की आएगी तो उसका लाभ भी सभी को मिलेगा, दैवीय कृपा आएगी तो उसका भी लाभ सबको मिलेगा, और यदि विनाश और विध्वंस आएगा तो बर्बादी भी सबको मिलेगी। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कि समस्त परिवारजनों को शामिल होना अनिवार्य होता है। किसी एक इंसान की बस की बात नहीं होती है, ये सामूहिक कृत्य होते हैं। इसलिए आपको सब परिवार वालों को समझाना चाहिए और इसका महत्व बताना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रमों को अपने घर में जरूर आयोजित करना चाहिए। तो चलिए, यह तो सामान्य सा ज्ञान था जो हमने आपको बता दिया कि व्यवहारिक तौर पर आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समय का और काल का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। दिव्य शक्तियां तो आपकी तरफ तभी आकर्षित होंगी ना जब आप उनके अनुरूप माहौल अपने घर, अपने जीवन में बनाएंगे। आप चाहें कि आप नष्ट भ्रष्ट जीवन जिएं और दिव्य शक्तियों की कृपा आपको मिलती रहे। केवल चालीसा पढ़ लेने से दैवी शक्तियां आपको अमीर बना दें, आपके दुख तकलीफों को दूर कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। परिश्रम करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, अनुरूपता लानी पड़ती है। इसी को पात्रता लाना कहते हैं। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार दिव्य शक्तियों को प्रसन्न किया जाता है और उनसे कृपा प्राप्त की जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक दिव्य शक्ति के बारे में। बंधुओं, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, इन ग्रह नक्षत्रों के पास अपनी अपनी विशेष ऊर्जाएं, शक्तियां होती हैं जो मानव के जीवन पर पूरा प्रभाव डालती हैं। ग्रहों की, नक्षत्रों की चाल का अंतर तो जीवन में महाप्रलय ला सकता है या फिर रातों रात किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। इसके प्रभाव से कोई भी नहीं बचा है, चाहे वह इस संसार का कैसा भी प्राणी, कैसा भी इंसान क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष ग्रह की, और यह ग्रह असल में देखा जाए तो कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह कहा जाएगा। जी हाँ बंधुओं, इस ग्रह के पास इतनी अधिक शक्तियां हैं कि यह रातों रात किसी को माला माल बना सकता है तो किसी को रातों रात कंगाल भी बना सकता है। यही इसका विशेष गुण है। अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड ऊर्जा लेकर यह ग्रह अपने साथ घूमता है, और यह इतना अधिक चतुर और इतना अधिक बुद्धिमान है कि इसके बारे में विवरण शिव पुराण में भी मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। यहाँ तक कि हमारे हिसाब से हर एक पुराण में इसके विषय में वर्णन अवश्य मिलता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके बारे में ऐसी विचित्र बातें हैं। तो ध्यान से सुनिए, वह ग्रह है राहु। अब राहु के साथ क्या विशेष हो रहा है और यह देवता कब से बन गया, यह सोचने वाली बात है। आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि हमने क्या कहा था कि देवता आ रहे हैं और ये तो राहु की बात करने लगे। राहु कब से देवता बन गए? राहु तो एक राक्षस था। जी हाँ बंधुओं, लेकिन राहु के अंदर दैवीय गुण भी हैं। असल में देखा जाए तो राक्षस राहु तब तक ही था जब तक कि स्वयं नारायण ने उसका वध नहीं किया था, यानी वध करने की चेष्टा नहीं की थी। वध तो उसका कर ही नहीं पाए थे क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था। अब जिसका वध स्वयं नारायण करें, क्या वह राक्षस रह सकता है? नहीं, उसका तो तरण तारण हो ही गया। यानी कि अब वह अमृत पान करने के बाद, अमर होने के बाद देवताओं की श्रेणी में आ ही गया। इसीलिए आप जब भी घर में कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं तो नवग्रह का जो पूजन होता है उसमें राहु का भी पूजन होता है। अगर राहु राक्षस है, राहु दुष्ट है, तो उसका आप पूजन क्यों करवाते हैं? सोचने वाली बात है।
अब हम राहु को दुष्ट ग्रह इसलिए भी मान लेते हैं कि राहु लोगों को बर्बाद करता है, मति भ्रम पैदा करता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत राहु यदि सकारात्मक हो जाए तो लोगों की बुद्धि को बेहद उच्च स्तर तक ले जाता है। ऐसे ऐसे फैसले करवाता है कि इंसान हर एक कार्य में निपुण हो जाता है, महाज्ञानी बन जाता है और जीवन में जो बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं, अचानक से आने वाले बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि कोई बहुत शराब पीने वाला इंसान अचानक शराब पीना छोड़ देता है तो यह राहु की वजह से ही होता है। अचानक से व्यसनों में डूबे रहने वाला इंसान संत बन जाता है, भगवान का नाम लेने लगता है तो यह भी राहु की कृपा से ही होता है। अब यहाँ पर आपके जीवन में क्या विशेष होने जा रहा है इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और शनि देव अभी बकरी चाल में भी चल रहे हैं। शनि देव का भी हाल यही है कि जिसको चाहे उसको बर्बाद कर देते हैं और जिसको उठाना चाहे उसको इतना ऊंचा उठाते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। शनि देव को आजकल के नए ज्योतिषीय भाषा में मणि देव भी कहा जाता है। जी हाँ बंधु, लेकिन आपने शनि देव के काल में केवल बर्बादी की कहानियां ही सुनी होंगी, इसलिए यह सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान के कर्म निर्धारित करेंगे कि शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। हम कुछ ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में जानते हैं जिन्होंने शनि की 7.5 के दौरान अपने जीवन में गजब की उन्नति और व्यापार में जबरदस्त तरक्की और उछाल हासिल किया। यानी कि जो बिल्कुल छोटे मोटे व्यापार करते थे, जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई तो उन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि आज लाखों करोड़ों के व्यापार के मालिक हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आप इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। केवल एक विचारधारा से आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहें तो यह गलत होगा। हमें हर एक तरह की विचारधारा समझनी होगी, सब तरह का ज्ञान अपने जीवन में शामिल करना होगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु देव की और शनि देव की। शनि देव ने नक्षत्र परिवर्तन किया है और नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद शनि देव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शतभिषा नक्षत्र की एक विशेष खूबी है कि यह राहु देव का नक्षत्र है और इसके देवता हैं वरुण देव और राहु इसके नक्षत्र स्वामी हैं। तो अब वरुण देव जो कि जल के देवता हैं और जल का सीधा संबंध पैसे से है, धन दौलत से है, और यहाँ राहु देव का यह जो नक्षत्र है यह शनि देव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो अब शनि देव अपनी प्रबल शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा योग है या कॉम्बिनेशन है जो जातक के दुखों को दूर करता है। जी हाँ बंधुओं, आपकी कुंडली में यह विशेष ग्रह गोचर बन चुका है। अब हर प्रकार से राहु देव की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। अब राहु देव की कृपा आपके ऊपर होगी और विशेष तौर पर जल यानी कि रुपए पैसे धन संपत्ति को लेकर कृपा होगी। और एक बात आपको बता दें कि जीवन में आपके जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन कष्ट परेशानियां दुख तकलीफों के केंद्र में कहीं ना कहीं पैसे की तंगी या परेशानी ही है। बाहर से देखने में हो सकता है कि लगता है रिश्तों में तनाव है, लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, या फिर आप समाज में इज्जत रुतबा नहीं कमा पा रहे हैं, अपने जीवन में केवल पिस रहे हैं, तकलीफों को झेल रहे हैं। सब का अंत हो जाएगा जब आपके जीवन में अपार धन दौलत आ जाएगी, क्योंकि इन सब के केंद्र में केवल कारण एक ही है कि आपके पास पैसे की, दौलत की, धन की कमी है। जब धन दौलत आ जाती है तो सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं और सारे रिश्ते नाते प्रेमी हो जाते हैं। यह कड़वा सच है जीवन का कि जिसके पास पैसा है उसके रिश्तेदार बहुत होते हैं, उसे प्रेम करने वाले, चाहने वाले बहुत होते हैं, उसे जीवन में सही राह दिखाने वाले भी मिल जाते हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो कि अपना मतलब सीधा कर रहे होते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको तो जीवन का आनंद आने ही लगेगा। आपके तो हर पल में एक नई जान होगी ही और आप अपनी इच्छाएं तो पूरी कर ही रहे होंगे। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए आप लगातार अपने मन को मारते चले आ रहे थे, अपने परिवार की और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, वे सब तो आप कर ही लेंगे। तो इस वजह से हम आपको कह रहे हैं कि यह जो समय है यह बहुत ही खास है। राहु देव आपके ऊपर विशेष कृपा बना रहे हैं। और राहु देव के विषय में ज्योतिष में यह कहावत बहुत मशहूर है कि जिसे राहु तारे उसे फिर कोई न मारे, और जिसे राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। दुनिया की कोई शक्ति बचा ही नहीं सकती यदि राहु आपके लिए नकारात्मक हो गए। आपके बचने का केवल एक ही मार्ग है कि आप
राहु देव को किसी भी प्रकार से प्रसन्न कर लें। अब चूंकि राहु देव आपसे प्रसन्न हैं ही पहले से ही और शनि देव की भी आपके ऊपर विशेष कृपा हो चुकी है, तो अब आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर समझनी होंगी कि राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो अपना निजी स्वभाव तो रखते ही हैं, लेकिन इनका स्वभाव जितना शुद्ध विशुद्ध है उतना ही अशुद्ध भी है। कहने का मतलब यह है कि ये जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ही नीचे भी गिरा सकते हैं। तो अब इनसे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए आप समझिए इनके स्वभाव को कि ये जिस भी प्रकार की परिस्थिति में होते हैं वैसे ही फल देना शुरू कर देते हैं। कुंडली में राहु के विषय में कहा जाता है कि राहु का अपना कोई स्वभाव नहीं है। राहु जिस ग्रह के साथ जिस भाव में बैठे होते हैं उसी के फल को कई गुना बढ़ाकर जातक को देने लगते हैं। यदि नकारात्मक भाव में बैठे हैं तो जीवन में नकारात्मक घटनाएं, विध्वंसकारी घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और यदि लाभ के भाव में बैठ गए तो रातों रात जातक लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। तो अब इन सब बातों से आपका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आज जब हम आपको यह बात बता रहे हैं, जैसे ही आपने यह खबर सुनी कि राहु देव आपके पक्ष में आ चुके हैं, आपको पूरा लाभ देने वाले हैं और शनि देव की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, राहु देव की मदद से और शनि देव की कृपा से। तो आपको क्या करना है, सीधे मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर आपको कोई ऐसा भिखारी देखना है जिसकी एक आंख ना हो या जो शरीर से अपाहिज हो, खास तौर से जिसकी एक आंख ना हो। ऐसे व्यक्ति राहु का सूचक होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत काला हो वह भी राहु का सूचक होता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग सुबह सुबह जब घर से बाहर निकलते थे और कोई एक आंख वाला व्यक्ति यदि दिख जाए, कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति यदि दिख जाए, तो लोग कहते थे कि अरे हमारी तो इसने अठैन कर दी, अब तो हमारा दिन ही खराब चला जाएगा। ऐसा इसलिए लोग कहते थे क्योंकि ये व्यक्ति राहु के सूचक होते हैं और राहु से सुबह सुबह जागकर कौन सामना करना चाहेगा। राहु का स्वभाव बड़ा ही तीव्र है, पता नहीं कौन सी घटनाएं करवा डाली। तो अब आपको समझना है कि ऐसे भिखारियों को आपको ढूंढना है जिनका रंग बहुत काला है, जो बहुत ही मैले कुचैले हैं और जिनकी एक आंख नहीं है। यदि सौभाग्य से आपको ऐसा कोई भिखारी मिल जाता है तो सबसे पहले आप उसको पैसे की मदद देंगे, यानी आप उसे रुपए पैसे देंगे। और ऐसा नहीं है कि 5 रुपए 10 रुपए दे दिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। 100 रुपए दे दें, 200 दे दें, 300 दे दें, यह आपका इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ बंधुओं, आप जब उसे पैसे देंगे तो वह राहु का प्रतीक है, सूचक है। आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, आपको आशीर्वाद देगा, और यदि उसने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो राहु ने ही आपको आशीर्वाद दे दिया। अब करने को तो बहुत सारे उपाय हम आपको बता सकते हैं, लेकिन किसी की दुआ प्राप्त कर लेने से बड़ा कोई उपाय नहीं है और आपको यही करना है। अब इसके बाद ऐसा नहीं करना कि दूसरे जो भिखारी बैठे हैं उनसे तो आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनको तो दुत्कार रहे हैं, और खाली यही एक भिखारी जो आपको दिख गया तो आपने इसकी मदद कर दी। दूसरों की भी मदद कर देना, उन्हें भी कुछ ना कुछ दान कर देना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। बस ध्यान आपको यह रखना है कि दान आप मंदिर के बाहर ही करें, क्योंकि दान धर्म होता है और मंदिर के बाहर किया गया दान या मंदिर में किया गया दान ही आपके सौभाग्य काटकर आपके पुण्य के घड़े को भर सकता है। जी हाँ बंधुओं, दिव्य शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि भोले बाबा के मंदिर में जाना है और उन्हें जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय ध्यान रखें कि जल में थोड़ा कुछ मीठा मिला लें, थोड़ा गुड़ मिला लें और काले तिल अवश्य मिलाएं। थोड़े से काले तिल भोले बाबा के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित करें। काले तिल असल में राहु का सूचक होते हैं। अब भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जिनका सीधा नाता राहु देव से भी है और शनि देव से भी है। शनि देव असल में भोले बाबा के शिष्य हैं और राहु देव के प्राणों की रक्षा स्वयं भोले बाबा ने एक बार की थी। कहानी बहुत लंबी है, बड़ा प्रसंग है, कभी बाद में सुनाएंगे आपको। लेकिन जब आप भोले बाबा को काले तिल समर्पित करते हैं, उन्हें जल से अभिषेक करते हैं और उसके बाद आप वहां पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, जो कि आपको करना ही है। रुद्राक्ष की माला से एक माला कम से कम पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर ही लेना। वैसे तो कायदे से 11 माला जाप का ही फल आपको प्राप्त होगा, परंतु समय अभाव है तो एक माला भी कर सकते हैं। तो बस आपको इतना सा कार्य करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। और हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में आपको कुछ विशेष क्रियाओं के बारे में भी बता रखा है, उन्हें भी आप अवश्य कर लेना। याद रखना कि आपको पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने के लिए खाली 1-2 कार्य कर लेने से नहीं हो जाता।
अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने पड़ते हैं। शुद्ध सकारात्मक सोच को अपने मन में रखना होगा, नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा और किसी भी प्रकार के व्यसन से इस नवरात्रि में दूर रहना होगा। भोजन भी आपको जितना हो सके उतना कम मसालेदार साधारण भोजन ग्रहण करना है और सात्विक रहना है। बस इन नियमों का आप पालन करें और आप देखें कि कैसे चमत्कार जीवन में घटित होने लगते हैं। यह नवरात्रि आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने अधिकतर बातों का स्पष्टीकरण आपको इस कार्यक्रम में ही दे दिया है, फिर भी कोई प्रश्न यदि हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था बनाकर रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, आपका उद्धार हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।